बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, रात गए ये ऐलान किया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि जंग बंदी हो चुकी है और इट्स टाइम फॉर पीस। जिसके बाद ईरान ने भी कहा कि ठीक है, हम जंग बंदी करने के लिए तैयार हैं। और फिर इसराइल ने ये शर्त रखी कि ईरान जो है वो 12 घंटे सीज फायर के ऊपर जिम्मेदारी के साथ उसको निभाए, तो हम उसके 12 घंटों के बाद सीज फायर का ऐलान कर देंगे और हमारी तरफ से भी जंग बंद हो जाएगी। अब सुबह तक जो है वो ये खबरें चल रही थी कि ईरान और इसराइल की जो जंग है वो खत्म हो चुकी है, जंग बंदी हो गई है। तो चंद ही घंटों के अंदर वो पड़ा है सीज फायर और वो पड़ी है जंग बंदी के। आज जिस तरह से ईरान ने इसराइल का भुरकस निकाल कर रख दिया है और अब तक का सबसे बड़ा और खौफनाक हमला उसकी खबरें आ रही हैं। और ईरान ने ये कहां पर हमला किया है, यानी कि जंग मजीद फैल रही है, जंग थमने का नाम नहीं ले रही। और कल ही रात को ईरान ने अमेरिका के यूएस मिलिट्री बेसिस जो हैं वहां पर अटैक्स किए। अब इसराइल के ऊपर जो है वो हमले शुरू कर दिए गए हैं। क्या डिटेल्स आ रही हैं, तमाम डिटेल्स आपके सामने रखनी है कि जिसने इस वक्त नेतन्याहू की चीखें निकलवा कर रखती हैं। इस वक्त इसराइल जो है वहां पर शोक का समा है, वहां पर सफे मातम बिछा हुआ है। और फिर अब पाकिस्तान की जरूरत पड़ी है और पाकिस्तान की फैसला कुन एंट्री हुई है। और पाकिस्तान इस पूरी सिचुएशन में अब करने क्या जा रहा है, उस हवाले से भी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। ये तमाम डिटेल्स मैंने आपको बतानी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, अल जज़ीरा ये रिपोर्ट करता है कि इसराइल एंड यूएस फेल टू अचीव वार गोल्स अगेंस्ट ईरान। यानी कि ईरान और इसराइल जो वार गोल्स लेकर ईरान के खिलाफ चले थे, सॉरी अमेरिका और इसराइल, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। यानी कि पहला इनका ये प्लान था कि हमने ईरान की एटमी तनसीबात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है। जो ईरान एटॉमिक पावर बनने जा रहा है, हमने उसकी सलाहियत को ख़त्म करना है। और फिर आयतुल्लाह खामनाई को कत्ल करने के प्लान बनाए गए, फिर रजीम चेंज ऑपरेशन करने के प्लान बनाए गए, और फिर वहां पर इसराइली नवाज और अमरीकी नवाज हुकूमत लाने के प्लान बनाए गए कि वो आकर हमें तस्लीम कर लेंगे, ईरान में एक नई हुकूमत होगी और फिर एक नया इस्लामी मुल्क होगा। तो लिहाजा आयतुल्लाह खामनाई को वहां से हटा दिया जाएगा। तो अब अमेरिका और इसराइल जो है मुकम्मल तौर पर अल जज़ीरा के मुताबिक नाकाम हो चुके हैं और अकेला ईरान जो है उसने सर्वाइव किया। और एक ईरान ने अमेरिका और इसराइल जो है उसको नानी याद दिलवा कर रखती कि किस तरह से ईरान ने इसराइली हमलों का भी जवाब दिया, ईरान ने अमेरिकी हमलों का भी जवाब दिया, और मुकम्मल तौर पर ईरान जो है वो अब फातेह ठहरा है और ईरान ने विक्ट्री स्पीच भी की है। ये भी आपके सामने है। अब चलें, जो खबरें आ रही हैं वो जरा आपके सामने रखना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे से जंग बंदी का अमल जो है वो शुरू हो गया था कि सुबह 9 बजे जो है वो जंग बंदी हो जाएगी। और इसराइल ने अपनी फजाई हदूद भी खोल दी थी और इसराइल और ईरान के दरमियान जो जंग बंदी का आगाज हुआ था, ट्रंप ने इसके खिलाफ वर्जी ना करने की अपील भी की थी। इस हवाले से ईरानी सरकारी मीडिया ने भी कहा था कि दुश्मन पर जंग बंदी नाफिज कर दी गई है। जंग बंदी अमरीकी जारियत के जवाब में फौजी रद्द अमल के बाद की गई और अमरीकी जारियत के जवाब में कामयाब मिसाइल ऑपरेशन के बाद हमने जंग बंदी कर दी है। और जो ईरान की पासदान इंकलाब है उनकी जानिब से ये कहा गया कि उनके कामयाब मिसाइल ऑपरेशन और सरजमीन के दिफा में शहरियों की मिसाली साबित कदमी और इत्तेहाद के बायस दुश्मन पर जंग बंदी नाफिज की गई है। अब ये ईरान ने कहा कि हम जनाब जंग बंदी करने के लिए तैयार हो गए। और CNN जो अमरीकी नशियाती इदारा है उसने कहा कि जंग बंदी का आगाज हो चुका है, बराए मेहरबानी जंग बंदी के खिलाफ जो है वो वर्जी ना करें। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान उन्होंने दिया। और फिर नेतन्याहू की जो स्टेटमेंट आई उसके मुताबिक कि इसराइल ने अमेरिका की सालसी में तय पाई जाने वाली जो जंग है उसमें जंग बंदी की तजवीज़ को कबूल कर लिया है। ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तमाम मकासद हासिल कर लिए हैं। इसराइली दिफा में हिमायत और ईरानी जोरी खतरे के खात्मे में शिरकत पर सदर ट्रंप और अमेरिका का शुक्रिया अदा भी किया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने उनके दफ्तर से बयान जारी हुआ। अब ये सारा कुछ हो गया, नेतन्याहू भी पीछे हट गया, ट्रंप भी पीछे हट गया। ईरान ने कहा था कि ठीक है, हम जंग बंदी करने को तैयार हैं। तो लेकिन वहीं पर जो पाकिस्तान इंकलाब है उनके कमांडर ने यह भी ऐलान किया, मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर ने, उन्होंने कहा कि अमेरिका ने दोबारा जारियत की तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा सख्त होगा और तबाहकुन होगा। तो लिहाजा मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया, जो सुबह का व्लॉग था, मैंने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक नया गेम प्लान खेल रहे हैं। क्या इसराइल और अमेरिका जो है उन्होंने कहा कि हमने जंग बंदी कर दी, इट्स टाइम फॉर पीस। यानी कि ईरान को ठंडा कर रहे हैं, ईरान को ठंडा करके टेंशन डाइवर्ट करके ईरान के जो खुफिया और असल एटमी तनसीबात हैं कि उनको निशाना बनाने के चक्कर के अंदर है, उनको ये उसके खिलाफ ये प्लानिंग्स कर रहे हैं। ये इतने अच्छे नहीं हैं कि इनके मकासद पूरे नहीं हुए। इसराइल और अमेरिका जो है वो नाकाम हो गए। उनके अरबों डॉलर्स का B-2 बॉम्बर तैयारे जो पूरी दुनिया के पास नहीं है सिवाय अमेरिका के, वो तबाह हो गए। तो फिर अमेरिका और इसराइल जिससे जंग छड़ी थी वो कैसे अपने मकासद के बगैर पूरे पीछे हट जाएगा? एक सवाल है। तो वो पीछे नहीं हटेगा।
तो ये प्लानिंग कर रहे थे कि हम खुफिया तौर जो असल एटमी पावर प्लांट्स हैं, जो उनके एटमी तनसीबात हैं, हम उसको निशाना बनाएं। तो अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, और फिर इसराइली वज़ीर दिफा ने भी इसका ऐलान किया है। एक तो ये कहा जा रहा है कि ईरान की जानिब से इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि जंग बंदी के खिलाफ वर्जी पर हम फौज को तेहरान में भरपूर कार्रवाई की हिदायत हमने कर दी। अब हुआ क्या, इसराइल ये इल्ज़ाम भी लगा रहा है और उस खबर की तरदीद ईरान ने की है। अब आप अंदाजा करें कि जब ईरान तरदीद कर रहा है, ईरान कहता है कि हमने कोई ऐसी स्ट्राइक नहीं की, इसराइल कहता है कि ईरान ने हमारे ऊपर जो है वो स्ट्राइक की, ईरान इसकी तरदीद करता है। अब आप अंदाजा करें, फिर डॉट से डॉट स्टंट करें कि अब दोबारा से इसराइल एक नई जंग नाफिज करने की तैयारियां कर रहा है और वो फिर असल जो एटमी तनसीबात हैं उसके ऊपर हमला करेगा। ईरान और इसराइल के दरमियान महज चंद ही घंटों के बाद जंग बंदी खत्म होने का खदशा पैदा हो चुका है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज ने जंग बंदी का वक्त शुरू होने के बाद ईरान की जानिब से मिसाइल दागे जाने का इल्जाम सामने आया है। तो जमान इसराइली फौज ने कहा कि ईरान से एक मिसाइल दागा गया, जिसके बाद शुमाली इलाकों में सायरन बज उठे हैं और फौज ने इसराइली अवाम को अगले नोटिस तक महफूज मुकाम पर जाने की हिदायत कर दी है। इसराइली फौज के तर्जमान ने यह भी कहा कि हमारा दफाई निजाम खतरे से निपटने के लिए फाल है और जंग बंदी 8 सुबह से शुरू हो चुकी है, लेकिन इसराइली फौज अब भी अलर्ट है क्योंकि खतरा बदस्तूर मौजूद है और इसलिए अवामी हिफाजती पाबंदियों में अभी तब्दीली नहीं की गई और इसराइली फजाइया खतरात को खत्म करने के लिए मुकम्मल तौर पर अब तैयार हो चुकी है। ये कहा जा रहा है कि तेहरान जो है, हमने उस पर भी अब हमलों के अहकाम जारी कर दिए हैं, इसराइली फौज को अहकाम जारी हो गए हैं, तो लिहाजा अब इसराइल जो है उसको रिटालिएट करेगा। हो सकता है जब आप तक ये वीडियो पहुंचे इसराइल जो है ईरान के ऊपर हमला कर चुका हो या उसके बाद वो हमला करे, लेकिन ये जंग बंदी जो है वो उड़ गई है। ईरान की तरफ से ये तरतीब तो आ गई है, लेकिन इसराइल जो है वह मजीद इसके ऊपर टैक्स करने जा रहा है और फिर अपने प्लानिंग के मुताबिक वो आगे बढ़ेगा। अब हो क्या रहा है, देखिए पाकिस्तान इस वक्त फैसला कौन कैसे हो गया है। पाकिस्तान की जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास था कल हुआ, उसका मैंने आपको लामिया भी पढ़कर सुनाया कि पाकिस्तान ने जो अमरीकी हमले ईरान पर उसकी भी मजम्मत की, इसराइल की भी मजम्मत की और फिर जो कल ईरान ने कतर के ऊपर इराक और बहरीन पर यूएस मिलिट्री बेसिस के ऊपर अटैक किया, पाकिस्तान ने उस पर तशवीश का इजहार किया है। यह आपने गौर करना है कि तशवीश का इजहार किया और पाकिस्तान ने सऊदी सफीर के साथ भी रब्ता किया और कतरी सफीर के साथ भी रब्ता किया। अब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ उन्होंने कहा कि ईरान ने खुद से बड़े दुश्मन का मुकाबला किया और जारियाना अंदाज से इसराइल के खिलाफ अपना दिफा किया। वो लोग जो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो इसराइल के खिलाफ उस तरह से नहीं बोल रहा जैसे बोलना चाहिए, तो ये वज़ीर दिफा की स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि उन्होंने कहा कि ईरान ने खुद से बड़े दुश्मन का मुकाबला किया, ईरान की मुस्तकिल मिजाजी उसका हौसला उसकी फतह है, अल्लाह ने मुसलमानों को 2 बड़ी फतवाहत नसीब की हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान और इसराइल के दरमियान सीज फायर को होना खुश आइंद करार दिया और ईरान ने अच्छी तरह से अपने से बड़े दुश्मन का मुकाबला किया है। तो पाकिस्तान की ये स्टेटमेंट, उनके वज़ीर दिफा की हमारे की स्टेटमेंट आना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, उसकी टाइमिंग अहम थी। अब दूसरी जानिब पाकिस्तान ये वज़ीर आज़म जो हैं शहबाज शरीफ साहब, उनकी स्टेटमेंट आ गई कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मिलकर मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए खत्ते में अमन के क़याम के लिए काम करता रहेगा। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान ने हमेशा बातचीत और सफारतकारी पर जोर दिया है और वज़ीर आज़म से सऊदी अरब के सफ़ीर की मुलाकात हुई है और सऊदी अरब के हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने सऊदी अरब के बरादर अवाम के साथ पाकिस्तान की गैर मुस्तज़लज़ल यकजहती का इआदा भी किया है। तो लिहाजा पाकिस्तान जो है वो सालसी के लिए भी अपना किरदार अदा करने को तैयार है। तो ये इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं कि चीज़ें कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जंग बंदी और फिर वहीं पर दूसरी जानिब ईरान और इसराइल के दरमियान ये सीज फायर जो है वो उड़ गया है और जंग बंदी खत्म हो गई है। बज़ाहिर जो बयानात आ रहे हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस दंगा पे नाज़मी हलक न लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।